सेक्शन डी है, सेक्शन डी, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। केस बेस्ड स्टडी है तो एक बार एक सांस में पढ़ लो सारा का सारा, फिर मैं आपको इसके फॉर्मुलेज डेरिवेशन सब बताता हूँ। एक गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। बिल्कुल ठीक बात है। हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से क्या पता कर पाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ। पासिंग थ्रू इट, कि गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट पास हो रहा होगा। इन ए गैल्वेनोमीटर ए कोइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड हैंस गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन ए करंट पासिस थ्रू इट। वो बोलता है कि गैल्वेनोमीटर में एक कोइल रखा हुआ होगा या फिर एक कोइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो गैल्वेनोमीटर की मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें कोई आपने कोइल रखा होगा, और वो जो कोइल था वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क की वजह से वो रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है? रोटेट। अगर रोटेट कर गया तो इसका हमको टॉर्क भी निकालना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ है इसमें, मुझे तो लग रहा है कि निकालना पड़ सकता है और निकलवा भी लेगा। ठीक, चलो आगे चलें। द नेम is derived from the surname of Italian scientist Galvani। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एल गैल्वनी। इसके नाम पर ही गैल्वेनोमीटर पड़ा है, जिसने 1981 में डिस्कवर किया था कि एक इलेक्ट्रिक करंट मेक्स अ डेड फ्रॉग्स जैक कर्व। पता नहीं क्या है ये। अ स्प्रिंग अटैच्ड विद कोयल प्रोवाइड्स ए काउंटर टॉर्क, कि अगर कोई कोयल अटैच होगी गैल्वेनोमीटर से उसमें टॉर्क आ जाता है। इन इक्विलिब्रियम the deflecting torque is balanced by restoring torque of the spring, and we have NBA I equals to K phi। अच्छा, ओके ओके, अरे वाह, इसमें तो दे रखा है इसमें आंसर। वो आंसर क्या पता क्या होता है ये? अगर आप ये कैलकुलेट, अरे इसमें ये तो पूछो कैलकुलेट क्या करना है। बाप रे बाप। द वैल्यू ऑफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय। करंट सेंसिटिविटी पूछा है कि करंट की सेंसिटिविटी क्या होगी, बताऊं? देखो, अच्छा देखो, करंट की सेंसिटिविटी देखेंगे। करंट की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये रहा, यहीं से बनता है। करंट की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है कि φ/I क्या होता है? करंट की सेंसिटिविटी बोलते हैं, है कि नहीं? करंट की सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट टाइम, समझ रहे हो? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। ये फाई क्या है? डिफ्लेक्शन है, यानी डिफ्लेक्शन ऑफ द कोइल। अगर इसको हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा सेंसिटिविटी हो जाएगी गैल्वेनोमीटर की, तो NB/K। ये आंसर होना चाहिए, यही पॉसिबल आंसर है। आंसर तो पहले का आंसर मिल गया आपको। ठीक है, पहले का आंसर देखते हैं। उसने करंट सेंसिटिविटी पूछी थी, और करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और इसमें फॉर्मूला दे रखा है, तो NB/ क्या आएगा? तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे, ये रहा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके सेकंड पार्ट पे चलें। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल है। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दे रखा है आपको? वो 6 ओम दे रखा है। आगे चलेंगे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। वो एक डिफ्लेक्शन करंट शो कर रहा है, और डिफ्लेक्शन करंट के लिए आप क्या सिंबल यूज़ करते हैं? IG इक्वल्स टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और ये कितना दे रखा है? 0.2 एम्पियर दे रखा है। आप ध्यान देते जाइएगा कि किसको क्या बोलते हैं, समझ रहे हो? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं IG से, जो गैल्वेनोमीटर शो करता है। आगे चलेंगे। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है S से, इसको बोलते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। आगे चलेंगे। टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर, यानी हमको गैल्वेनोमीटर को किस चेंज में करना है? एमीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है इस रेजिस्टेंस के साथ, समझ रहे हो? आपको एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, वो भी सीरीज़ में गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, तो टोटल अगर इस सीरीज़ में है तो हमारा एक R टोटल बनेगा,
सुनो, सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा। तो आर टोटल कितना पड़ेगा, 6 ओम प्लस के, और ये गैल्वेनोमीटर का 6 ओम, ये शंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर टोटल। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब क्या होता है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर में अगर आपने शंट रेजिस्टेंस लगाया है तो शंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय हमारी जो ये आई है, आयर है डिजायर्ड रेंज ऑफ करंट, और डिजायर्ड रेंज करंट की क्या है, 5 एम्पियर है, माइनस की द फुल स्केल करंट प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। ये फॉर्मूला होता है। शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ें इस गैल्वेनोमीटर में, कितना शंट रेजिस्टेंस जोड़ें इस गैल्वेनोमीटर में कि गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाए, एमीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो आई जी की वैल्यू कितनी है, आई जी की वैल्यू है 0.2, जी की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय डिजायर्ड रेंज ऑफ करंट 5 एम्पियर, माइनस की आपको दे कितनी रखी है 0.2, इतना दे रखा है। तो शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 1.2 डिवाइडेड बाय 5 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 4.8, सही है। तो यहाँ से इसको ख़त्म, जल्दी बताओ। तो 4 3 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, तो 1/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो शंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 0.25 रेजिस्टेंस। अच्छा, यही आना चाहिए यार, 0.24। सब चीज़ तो ठीक है। आई जी 0.2 एम्पियर हो गया, ये 6 ओम हो गया। आई करंट है माइनस, आई क्या है हमारा 5, आई जे 0.2, 5.0 में से 0.2 माइनस करें 4.8 बचेगा। ये भी सही है, सब कुछ सही है, तो दिक्कत कहाँ है। तो 4 या 12, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 25 चौका 100, 0.25 ओम आना चाहिए। समझ क्यों नहीं आ रहा मेरे को, कहाँ गलती। अबे यार, मैं ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 3 में ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, और ये है यार, ये वाला, ये रहा 0.25 यहाँ है। तो आंसर मिल गया हमको। नेक्स्ट चलें, ये रहा। अरे यार, ये यहाँ था, मैं पता नहीं क्या कर रहा था काफ़ी देर से। तो ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। चलें भाई, थर्ड ऑप्शन, मतलब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं। चलो यार, मैं भी ना बस कुछ नहीं, इसे गायब ही करो की बार। देखो थर्ड में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द एमीमीटर इन के सेकेंड। जब आपने, यार आज का बस दिन खराब चला गया पूरा। जब आपने गैल्वेनोमीटर एम मीटर में चेंज कर दिया, तो एम मीटर में बदलने के बाद एमीमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहा होगा, जल्दी बताओ। तो उस एमीमीटर के रेजिस्टेंस को सपोज करो आप डिफाइन कर रहे हो आर एम मीटर से, तो वही निकालना है हमको, वही कैलकुलेट करना है। तो आर एम मीटर, आर एम मीटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जब आप गैल्वेनोमीटर से एमीमीटर में कन्वर्ट करते हो, कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनटू शंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस माइनस के शंट रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जी की वैल्यू 6 ओम, शंट रेजिस्टेंस कितना आया था आपका, जल्दी बोलो, 0.25 था, डिवाइडेड बाय 6 माइनस के 0.25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 का 150, तो 1.50। समझ रहा है, आया नहीं आया समझ। तो 6 में से 4.25 जाएंगे तो बचेगा 5.75। भाई वाह, इतना ही बचेगा, ठीक है। और ये इससे ये ख़त्म, तो ये 25 से कटेगा, 25 6 जा, 6/23, 6/23। अब इसको 23 से काट लो भाई। अब तो
पुराने समय में जाना पड़ेगा। तो 0.2 2 दूनी 4, ठीक है। 10 में से 6 गए 4, ठीक है। और 5 में से 4 गया 1, है नहीं, ऐसी तो है। 0.0 चौका 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 5 टाइम्स चला लें। और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, ये 6 बार भी चल सकता है भाई। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 0.26 के समथिंग आएगा। ये रहा एक ही ऑप्शन है इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर बी लगा दो भाई आँख मीच करके, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फोर्थ। और एक बाबा, फोर्थ बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो फोर्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ गया, बैंड बजाने वाला है सबकी, कोई दिक्कत नहीं। केस बेस्ड स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा कि आपने गैल्वेनोमीटर को अब आपको गैल्वेनोमीटर किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक बात। ऑफ रेंज 0 से 1 बाय कनेक्टिंग इट विद द रेजिस्टेंस R1 इफ़ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2। यानी इसमें दो केस चल रहे हैं। केस वन क्या है भाई? देखो केस वन ये है कि आपको आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो अब एक बात बताओ, अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको वोल्टेज का पता लगाना पड़ेगा। तो केस वन में वोल्टेज का पता लगाओ। V इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन करंट IG, G प्लस के R जोड़ना पड़ा, जो आपने सीरीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ा है उसके लिख रहे हैं हम। जल्दी बताओ, आपने एमीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस जोड़ा था ना, उसको यहाँ लिख रहे हैं कि आपने उस सीरीज़ में जोड़ा हुआ था, तो जोड़ दिया। अब यहाँ पर V क्या है? V है हमारे पहले केस का पोटेंशियल, जो कि कितना है 1 वोल्ट, जो कि कितना है 1 वोल्ट। दूसरे केस में ये पोटेंशियल कितना चेंज कर दिया आपने, यहाँ देखो इसमें दे रखा है 2 वोल्ट कर दिया। तो 2 वोल्ट इक्वल्स टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस के जो आपने रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ा था, जिसको आप शंट रेजिस्टेंस बोल रहे थे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, G की वैल्यू चाहिए। यानी आपको ये काटना पड़ेगा, ये तो ख़त्म करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो एक बात, पहली बात उसने बोला है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक R1 वाला रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा सीरीज़ के अंदर। तो इसको R1 सीरीज़ 1 बोलेंगे, इसको R सीरीज़ 2 बोलेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है? गैल्वेनोमीटर निकालना है। जब हमको रेजिस्टेंस और वोल्टेज पता हो तो ये तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो 2V/V इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस के R2 लिख दो, इसको डिवाइडेड बाय IG इंटू G प्लस के R1 लिख दो। IG से IG के ख़त्म, V से V ख़त्म, तो कितना बनेगा ये 2G प्लस के 2R1 2 इक्वल टू G प्लस के R2। आपको क्या चाहिए? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए, नहीं चाहिए? तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे आया मिलेगा आपको? देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये G इधर गया तो G रह गया, ये R2 में से 2R1 माइनस करना पड़ेगा, तब आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखो R2 माइनस के 2R1, ऑप्शन नंबर पहला ही है। कौन सा भाई? देखो भाई ऑप्शन नंबर 1, R2 माइनस के 2R1। समझ गए? चलें इसके बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट को देखने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा सारे को, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करो, ठीक है, बचा कुचा रफ कर दो। बी पार्ट उसने बोला ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर, तो करंट की वैल्यूज लिख लेंगे पहले। तो 5 मिली एम्पेयर है, तो इसे एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर हो गया। और क्या दे रखा है इसमें? इट कोइल्स हैज़ 100 टन्स, यानी एन की वैल्यू दे रखी है 100 टन्स। ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, मतलब उसको जो जिस कोयल ने टर्न्स ले रखे हैं उस कोयल का एरिया कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं।
आगे चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है 0.20 टेस्ला। टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो मैं बताता हूँ, NBI/A। ये टॉर्क, ये नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये एम्पियर। सारी वैल्यूज़ रखेंगे टॉर्क की वैल्यूज़, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.20 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, -4 -3 -7, ये प्लस के 2 हो गया, ये प्लस के 2 हो गया, ये प्लस का 1, तो 3 से 3 ख़त्म, तो 0.2 गुना 18 गुना 10⁻⁴, तो टॉर्क बराबर कितना आएगा, 18 दूनी 36, 3.6, है ना। कुछ रह गया क्या? हाँ, ये 5 रह गया, 5 दूनी 10, तो 1 बच जाएगा, तो अगर 1 बच गया तो यहाँ 18 रह जाएगा, है कि नहीं। 5 2 ज़ा 10, तो 1.0, 5 2 ज़ा 10, 1.0 इंटू 18 10⁻⁴, तो टॉर्क कितनी आएगी इसकी, 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, और टॉर्क का यूनिट होती है न्यूटन मीटर। आंसर खत्म ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।